की धनराज जी। प्रणाम सर। प्रणाम। वीडियो ऑन क्या लिया? जी तबीयत ठीक नहीं है, माथा दुखाई है। हाँ, तो ठंडा लगी कि? हाँ बड़ ठंडा छै सर। बाप रे, एतऽ दिल्ली में तो बुझियो जे बुझाइए नहीं पड़े छै जे नवंबर महीना चल रहा है। रात में फैन चलवा पड़े छै। हमरा कुछ आई कनी तकलीफो या माथा दुखाई या ठंडा लग गेल माथा में, ओहि दुआरे। नहीं नहीं सही है। ठंडा तो पड़े था तो पहाड़ी इलाका किए। जी ये देखिए लेट पड़ले हन, और पहले से शुरू भ दीपावली से शुरू भ गेलै ठंडा काफी। अहूठाम दिवाली से पहिने जे छै ठंडा कनी बुझाई छलै, जी लेकिन पॉल्यूशन के चलते सर। पॉल्यूशन के चलते जे छै न लगैया शायद फेर वो टेम्परेचर बढ़ गेलै। और नोट्स अथी जे स्टडी मटेरियल जो अथी करै छी ताहिमे कतौ पढ़ैमे कोनो दिक्कत भऽ रहल यऽ या कोनो शब्द समझमे नहीं अबैया से छै कतौ? हमरा नहीं दिक्कत है सर, हम सब हमरा क्रिस्टल है, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आई बोर्ड देखियो तो ठीक है, बोर्ड नीचा कऽ देलिए। हाँ वएह तो हम देखे छलहुँ हैं गौर से पहिने। हाँ आब ठीक भऽ गेल पूरा। आब हमर फोटोओ एतऽ से अबैया ओहिसँ ऊपर। हाँ जते एंगल से हम कहने छलहुँ पूरा अछि। काल्हि तऽ बुझियो अस्त व्यस्त छलहुँ, तैयो कहलियै नहि क्लास जे छै क्लास नहीं हेबाक चाही मिस। आइयो वएह एसी तेसी सेट करवेलहुँ हाँ, ई सब लगवेलहुँ हाँ घर में। आइयो वही में छलहुँ बरदायल, 3 बजे तक छलहुँ वही में बरदायल। आब जे छै कनी, अब काल्हियो छियै छुट्टिए, काल्हि गुरु नानक जयंती। पूरा सेटिंग भऽ गेलै तऽ। हाँ आब कनी मोन हल्लुक बुझाय। 1-2 दिन और लगते। आब तऽ गृहिणी जे छथि वो अपन धीरे धीरे करथिन जे सब सामान सब छै सेटिंग। ओकर फेर तऽ आब जे छलए से एहिमे साहित्य सेक्शन में जे क्लास, हाँ कहलहुँ हैं ओ आइ जे छै से प्रश्न सब किछु देखै छलियै यऽ, तऽ प्रश्न सब मैक्सिमम तऽ ठीक ठाक छै, लेकिन किछु प्रश्न समझऽ में कनी समझ से बाहर जा रहल छै, ताहि पर एक दिन का क्लास राखि दीजिए कहियो। आब जे छै वएह सब आब स्ट्रेटजी आ प्रश्न सब जतऽ अहाँके समस्या यऽ से, आ ओकर बाद हमरा जे छै मने अहाँ सबके टेस्ट सीरीज शुरू कऽ देब, क्वेश्चन अपलोड कऽ देब टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन में, आ लिख कऽ हमरा जे आंसर अहाँ सब भेजब, आ ताबा हमरा की हैत तऽ समयो भेट जायत, तऽ हम जे नोट्स सब अहाँ प्रोवाइड एखन तक नहीं केलहुँ हाँ, ओ नोट सबके हम तैयार करब आ ओकरा प्रोवाइड केनाइ शुरू करब। जेनाकि ई जे गोविंद दास के भाव वाला, तो ओ नोट्स हमरा लग छलै मिसिंग यऽ, तो ओकरा फेर से नोट्स बनाबऽ पड़त। अहिना कएटा नोट्स यऽ, वो सब प्रोवाइड करब, आ संगे संग अहाँ सब जे टेस्ट देबै तो ओकरा चेक करब, आ प्लस ओही पर जे छै डिस्कशन क्लास ओहि पर चलत। आ बीच बीच में जे छै जे अहाँके सेक्शन 1 के जे यह कथा, उपन्यास, नाटक का विकास, हाँ भाग 2 वाला, हाँ भाग 2 वाला, तो वही पर बीच बीच में क्लास हम से सूचना दऽ देब नोटिस बोर्ड पर जे आइ जे छै एहि टॉपिक पर क्लास देब, तो बीच बीच में क्लासो चलते। ऐसे ई हैत जे अहाँ सबके पैरेलल तैयारी, मतलब एग्जामिनेशन नजदीक है तो डिस्को टेस्टो दऽ रहल छियै, कतौ दिक्कत भऽ रहल यऽ क्वेश्चन समझे में तो वो क्लास सेहो अपन कऽ रहल छी, आ प्लस जे अहाँके छूटल यऽ से क्लासो अहाँ बीच बीच में कऽ रहल छी, चलैत रहतै तीनू चीज। ओहे ठीक रहतै। हाँ सर और अपन जे
अपन अपन जो स्ट्रेटजी अपनी अभी सर मिश्रा जी से बात के लिए सर यही स्ट्रेटजी में रखबे तो सर सबके सफलता 100% मैथिली में तो माने विशेष कर कंफर्म है सर, कुछ बाकी नहीं रह जेतै। हम कहै छियनि जतेक स्टूडेंट छथि हमर ओ मैथिली के तैयारी तो हम करा रहल छी, ओ करबे करू, संगे संग जीएस के तैयारी, स्टेट के तैयारी ओहो जे छै नीक ढंग से करू। और ई एखने से सपना देखू जे हमरा बिहार प्रशासनिक सेवा में या जे अपन ड्रीम ये पुलिस सेवा में ओहिमे हमरा जेनाइ ये, मतलब अगला 6 महीना में जे छै से हमरा वो बिहार के प्रशासन में जेनाइ ये, वो प्रशासनिक अफसर हमरा बननाइ ये, ओहि रूप में अपना आपके एखने से देखनाइ शुरू करी। आ ई बुझियो जे बस ई एकटा एखन तऽ माध्यम ई चलि रहल छै, हमरा तऽ जेनाइ ये ओतऽ। देखियो सपना जखन कोनो चीज के देखबै ने अहाँ तखन ओहि तरफ अहाँ बढ़ै के लेल जे छै से उन्मुख रहबै हमेशा। ओहि मार्ग में जे कोनो बाधा आयत तो ओ बाधा के अहाँ दूर करे लेल तत्पर रहबै, कोनो समस्या आयत तो ओ समस्या केना दूर हेतै, ओकर निराकरण केना हेतै, ओहि पर अहाँ तत्पर भऽ जेबै। हम यह हर स्टूडेंट के कहै छियै जे ई जे छै कंफर्ट जोन से बाहर निकलू, कंफर्ट जोन में नहीं रहू, मेहनत करू, कंफर्ट जोन से बाहर निकलू। कोनो समस्या ये यथासंभव, अब जेना ई मनीष जी छै हिनका कनि जे छै मैथिली बुझे में एखन दिक्कत होइ छनि तऽ हिनकर समस्या छनि, ओहि समस्या के निराकरण केना हेतै, क्योंकि हमरा ओहि लक्ष्य तक पहुंचबाक यऽ, ओहि मार्ग में जे बाधा हेतै, बाधा अहाँ तखने ओहि करै के लेल पूरा होल एंड सोल अहाँ तत्पर हेबै जखन ओ सब अहाँ देखबै अपन लक्ष्य जे हमरा तो ओहि प्रशासनिक सेवा में जेनाइ। देखियो होइ छै कि हम अपना अनुभव बता रहल छी, एक तऽ हमरा सबके समय में होइ छलै मने मनोबल टूटि जाइ छलै, मेंस परीक्षा दए के एलहुँ ओकर बाद 2 साल तक कोनो 2-3 साल बीत गेल, कोनो कहिया ओकर रिजल्ट निकलते, कहिया इंटरव्यू हेतै, मनोबल टूटि जाइ छलै। अब मतलब एकटा होइ छै पैशन होइ छै ना, अब कोनो चीज भइए नहीं रहल छै, अहाँ ओहि समय में अहाँके पैशन छलै बहुत जे हमरा जाय के ये, ओकर समय कोनो ठीके नहीं रहलै, ओ बीत गेलै समय, 2 साल 3 साल, कहिया रिजल्ट निकलते, ओकर बाद र्यूमर सब तरह तरह के ऐसे होता है वैसे होता है, ओहिसे उत्साह टूटि जाइ छै, पैशन खत्म भऽ जाइ छै। और वो सपना जे अहाँ देखै छलियै वो सपनो अहाँके धूमिल भेल जाइ छै, तकर बाद दोसर दिस मोन चलि जाइ छै, धूप कियो। लेकिन अहाँ सब लग ई नहीं है, अहाँ एखन जे छै बीपीएससी तुरंत परीक्षा लै छै, तुरंत रिजल्ट दै छै, ताहिमे उत्साही जे छात्र छथि वो हुनकर उत्साह हमेशा बरकरार रहतै। अहाँ सबके समय में ई चीज यऽ, हमरा सबके समय में ई एना नहीं छलै। तऽ सपना जे देखतो छलियै जे ओहिमे जेबाक ये तो 3 साल बीतल, 3 साल में तो बहुत किछु, बहुत लंबा समय होइ छै ने, 3 साल, 2 साल बीत गेल, 2.5 साल बीत गेल, 3 साल बीत गेल, ओना तऽ ओ चीज जे छै मने सपना देखनाइ एकरा राखू। हमरा सबके एकटा गलती भेलै जे ओ सपना जे देखै छलियै 53वीं 55वीं में सपना देखलियै, तो 53वीं 55वीं में मॉडरेशन के नाम पर खेला भेलै बहुत, ओकर बाद 56वीं 59वीं में तऽ ओकर जग जाहिर छै। 56वीं 59वीं में सपना देखनाइ छोड़ि देलियै, ओहिमे नहीं सपना देखलियै, वो हुए कि दो जाके इंटरव्यू दऽ देबै, बस इंटरव्यू एकटा औपचारिकता छियै, दऽ देबै। ओहिमे जे देखने रहिए बात सब, वो बात सब कहना यहाँ सब लग उचित नहीं है, क्योंकि पहिने के समय में और आब के एखुनका समय में परिवर्तन भेलै है, एहन बात नहीं छै। बीपीएससी बहुत सुधार केलकै अपना में, तो ओहि सब चीज पर तो ध्यान देनाइए नहीं है अहाँ सबका, नहीं कोनो र्यूमर पर ध्यान देनाइ है, तो ओहिसे कोनो फायदा नहीं है। र्यूमर पर अगर ध्यान देबै ओहिसे कोनो फायदा नहीं है, क्योंकि अपना हाथ में जे यऽ ओतेक अहाँ सब पूरा जे छै ऊपर फोकस करू और पूरा विल पावर ओहि पर लगाओ, ओतेक अहाँके हाथ में, और रिजल्ट जे छै भगवान पर छोड़ि दियौ, और सपना देखैत रहू जे एहिमे हमरा जे पद के सपना देखै छी ओहिमे हमरा गेनाइ यऽ। अब सोचियो जे एखन हम ई छी लेकिन ई नहीं रहब, हमरा तो ओहि में गेनाइ 6 महीना के बाद तो बिहार के प्रशासन में गेनाइ। तो मनीष जी आपको क्या
दिक्कत था वो जो आपने भेजा अभी बता दीजिए, मैं आपको अगर है वो नोट्स आपके पास खुली हुई है मिथिला नाटक वाली, तो आप बता दीजिए, मैं उस वर्ड का क्या मीनिंग होता है मैं अभी बता देता हूँ। अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सभी आदमी। जी खोलते हैं उसको अभी। हाँ खोल अभी बता दीजिए, अभी ऑन स्पॉटिंग। वो और ककरो जे एहने दिक्कत हुआ कि कोनो शब्द समझ में नहीं आवा तो एखने जे छै से हम बता देब। मिथिला नाटक वाला पीडीएफ में सर एक हाँ। लिखा है सांकेतिक रूप द मानवीय रूप, तो दा जो लिखा है द, उसका मतलब सर हमें थोड़ा सा डाउट है कि सांकेतिक रूप देकर, सांकेतिक रूप देकर को मैथिली में दो, ऐसे जी सांकेतिक दो, उसको सांकेतिक रूप उन्होंने दिया और उसके बाद वो जो बाद वाला जो ठीक सेंटेंस दो मतलब देकर, ठीक समझ द मतलब देखो समझ गए सर, ध्यान रखेंगे। हाँ। आगे है एक है भन ही, मिथिला नाटक भन ही भारत दुर्दशा नाटक। भले ही, भले ही का मतलब भले ही, भले ही नहीं कहते हैं, आप वाक्य के रूप में ले लीजिए। भले ही भारत एक जो है वो गरीब देश है, पर भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उसी को मैथिली में भनई, भनई भारत एक गरीब देश अछि लेकिन एतो प्रतिभा के कमी नहीं अछि। भनई उस सेंस में हुआ, भले ही के सेंस में। और जका हुए का मतलब सर नाटक दुर्दशा नाटक जका हुए। पूरा सेंटेंस बोलिए। प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से मिथिला नाटक भन ही भारत दुर्दशा नाटक जका हुए। हाँ हुए, जका हुए, हाँ है, हाँ हुए। जैसे, जका मतलब जैसे, जका मतलब जैसे, हुए मतलब हो, जैसे हो। ठीक है सर। प्रतीकात्मक रूप से जका मतलब जैसे, हुए मतलब हो। हाँ। और एक जगह लिखा है सर कि प्रस्तावना समय नटी द्वारा देल गेल चुनौती हाँ। के कली स्वीकार के बाद में क्या अलग से लिखा है, तो हम तो देखे कि हाँ, जनरली स्वीकार स्वीकार के साथ में है। स्वीकार कै, यही ना है। जी जी। तो स्वीकार करके, कै मतलब करके। अच्छा अच्छा, अलग से क्या लिखा है तो करके है। हाँ। और एक है पिसुन का मतलब क्या है सर? पिसुन मतलब होता है चुगली करने वाला। पिसुन चुगली करने वाला माने जो दो आदमी के बीच में एक आदमी का बात समझ गए सर, समझ गए। हाँ, उसी को बोलते हैं चुगली करने वाला। विद्या को एक जगह लिखा है सर आधा द ये अविद्या, तो क्या हम इसको हिंदी की तरह विद्या लिख सकते हैं? ध ये आ विद्या, आधा ध ये आ। ये विद्या और ये विद्या दोनों एक ही हुआ। ये विद्या दोनों एक। अगला है पंख का मतलब क्या है सर? पै अंकी बिंदी कै पंख। पंख मतलब कीचड़, कीचड़ कीचड़। ठीक है सर। मिथिलाक अवगाहन हेतु पठबैत क्षति, तो अवगाहन का मतलब थोड़ा। अवगाहन मतलब होता जाकर होता मिथिला में जाकर होता देखे के लेल
जे ओतऽ जे कली जे अपन कली ने जो अपना अनुचर को भेजा मिथिला में, तो वो अपना साम्राज्य का जो प्रसार किया, तो उससे मिथिला के लोग पथभ्रष्ट हो गए। तो अवगाहन के एक मतलब हुआ कि वो जा करके उसको क्या कहेंगे, परीक्षण करना, जा करके देखना कि वो जो अवलोकन, भेजा था वो सही हो रहा है कि नहीं, जा एक करके तरह से देखना, अवलोकन, हाँ अवलोकन, देखना। यस यस, अच्छा उसी को अवगाहन वहां पर कहा गया। जी। और एक सनक का मतलब सर, सनक एकटा धनी जमींदार ये सॉरी ये नेबलाल सनक पात्रक माध्यम से। सनक मतलब जैसे, जैसे या जैसा। नेवालाल और बालकृष्ण सनक, मतलब नेवालाल और बालकृष्ण जैसे पात्र के माध्यम से। सनक मतलब जैसा। जी ठीक है। ठीक है। और एक है निष्णात, भाषा निष्णात ही मतलब, भाषा सब में। निष्णात मतलब निपुण। ये तो संस्कृत तत्सम शब्द है। हाँ ये अच्छा अच्छा, निपुण। हाँ, निष्णात मतलब निपुण। बस यही थे हमारे इसमें। हाँ, और किनको ये कोनो ओइ में स्टडी मटेरियल में कोनो शब्द नहीं समझ में आवे कोनो टॉपिक में? सर हम अंडरलाइन सर केने एक छी जगह है, कतौ हाँ हाँ, लेकिन बताओ हमरा करिए तो। अखन अखन बताओ। हाँ, ई जे छै अखन ने, ये तो। हमरा हाँ ई हमरा कतौ कतौ दिक्कत सेंटेंस में नहीं भेला। हमरा कतौ कतौ कोनो कोनो शब्द में खाली पढ़बो में हर्षी दीर्घी में कतौ कतौ दिक्कत भ गेलै, जे कतौ कतौ फ्रेश नहीं आयल छै, साइड में जे पता हाँ जतऽ हाँ, से जुड़ल छै से वाला। और हमरा दिक्कत अच्छा। एक दू जगह अथी भेला, ई वाला जे छै, जेना जे दोहा सब टाइप नहीं लिखल रहे छै, हाँ ओई में कतौ कतौ हमरा भेला। जेना माधव तोहे जनु जाय विदेश, लयब कोन हाँ संदेश, एहि बीच में एगो सेंटेंस छै जे मिसिंग भ गेल छै, और ओई के बाद की शब्द छै। त एकरा नहीं हेतै त हम अहाँ के टेलीग्राम पर भेज देब एकर खाली अथी, त हमरा ओइठाम बता देब जे की ऐड करऽ के हाँ, छै। ओकरा ओकरा घेर घेर के अहाँ टेलीग्राम पर घेर भेज के आ देब। फोटोए भेज देब, त अहाँ बुझि जेबै त ओइमे की की छै। हाँ हाँ काज छै 5 मिनट के हो। हाँ, अच्छा। और आशीष जी, आपको भी कोई दिक्कत हो रही है क्या? जी सर, कहीं कहीं लिखने और समय दिक्कत होती है। जैसे जैसे सर हमको लिखना है पृष्ठभूमि तैयार भ गेल, भ गेल में सर सिर्फ भ लिखेंगे कि भ और आधा एस तरह होता है वो लिखेंगे सर साथ में? तैयार भ गेल ऐसे लिखेंगे, भ और आधा ए। अच्छा सर, खाली भ लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा अगर सिर्फ भ लिख दिए तो? हाँ, नहीं, भ में वो आधा एस लगेगा। अच्छा भ क तो सब में लगते ना सर। हाँ, तो इसका सर जो मतलब है भ का के बाद और ता के बाद, ये होने का होता है कि हो गए, भागेल, हो गया। हाँ हाँ हाँ, यस यस। और होने कै का, का मतलब क्या होगा सर? कै का मतलब हुआ वो कर्मवाचक हुआ। कर्ता ने कर्म को हिंदी में को होता है ना, हाँ हाँ। हिंदी में होता है को कर को। अच्छा नहीं, हम ये पूछना चाह रहे थे सर, वो तो समझ गए कि जो जहां जहां ये एस वाला साइन लगता है, हाँ, तो एस वाला साइन जो है ये किसी के भी साथ लगा सकते हैं क्या, ऐसे जनरल टर्म में हम? नहीं नहीं, किसी के साथ नहीं लगा। को में लगा सकते हैं संबंध कारक में, या जी दो में लगा सकते हैं। वो सेंटेंस क्या है वो जब बताइएगा तब उस सेंटेंस अच्छा को ना, हम जनरली ऐसे ही पूछ रहे थे। हाँ, सर, तो सर वो हम जैसे समझ गए, लिखना संबंध है, कारक। सर एक चीज और हाँ, है, जैसे लिखना है मैथिली में संभव नहीं लागैत अछि, सर इसको कैसे लिखेंगे? संभव नहीं लागे तो नहीं जी, ऐसे नहीं, नहीं लागैत नहीं, लगैत, लगैत लगैत। अछि। हाँ, नहीं लगैत अछि। नौ दुर्घीकार नहीं लिखेंगे, नौ हर्षिकार लिखेंगे।
सर यहाँ न और आधा एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं सर, वो जो छोटा अ लिखते हैं, जैसे भ गेल में न लगे एच, ऐसे सर नहीं लिख सकते ना हैं। ना ना ऐसा हो जाएगा नहीं, ना लगे तो या ऐसे नहीं लगे तो ये मानक मैथिली हुआ। आज जो कोई लिखते हैं नहीं लगे तो नहीं, तो ये अशुद्ध हुआ। मैं का प्रयास प्रयोग कर सर रहे हैं अंकी सर वृद्धि लिखने का, लगाकर। जो क्लास में मतलब आपके पुराने रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं उसमें से प्रयास कर रहे हैं लिखने का, तो सर लिख तो लेते हैं लेकिन देखना पड़ता है नोट, जो समझाते हैं समझ जाते हैं उसको, लेकिन लिख नहीं पाते हैं पूरा से, कमी हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन लिख। और रिकॉर्डिंग देखने पर हो सकता है मतलब वो शब्द कैसे लिखाएगा वो नहीं समझ में आता हो, तो नोट्स नोट्स देख लीजिए, तो उसमें वो चीज रहेगा। सर शायद ऐतिहासिक विकास क्रम के नोट सर ओहिमे नहीं छै लागे छै अपलोड कैल, मैथिली के ऐतिहासिक विकास क्रम के। ऐतिहासिक विकास क्रम के नहीं है? अच्छा हम नहीं ओकरा मिला। अच्छा अपलोड कर देता हूँ, वो अपलोड कर देब ओकरा। अगर हेबो करते हमरा लगता अथी में हाथ से आब हम जे छै ने ओकरा सबटा के बढ़िया से वो अहाँके जी हाथ से लिखला के सबटा के टाइपोग्राफिकल फॉर्म में चाहे छियै हम, जैसे अहाँ सबके पढ़े में कोनो समस्या नहीं हुए। अच्छा सर कोई बात नहीं, पढ़े ला तो ढेर छै सर, एमे तो कोई दिक्कत नहीं छै, एगो चीज नहीं छै अपलोड कैल तो वैसे कोई बात नहीं। जेना जेना क्लास भेल जाइए अब हाथों से लिखला छै तो दो देर तक कोनो वर्ड अगर नहीं समझ में आए तो फोन से पूछ के, लेकिन मटेरियल तो अहाँ लग छै लै। जी सर। हाँ अब वीडियो अपन अपन ऑन कर लियो सब, क्या तो देखे छियै सामने में फलाना हाँ, तो ठीक रही। हम सर 12-13 तारीख से करब, हमर नहीं प्रॉब्लम अच्छा सॉल्व भेल। पावर बटन से किछ अच्छा गड़बड़ी छै, वही ठाम से एना भऽ रहल छै। हाँ वही में कतो अहाँ के सेटिंग में है गड़बड़ी। हाँ लैपटॉप पर हमरा भऽ जायत, ओ आबि जाइ छै ने सर्विस, हाँ लैपटॉप पर जाके ओहि पर करवा क्लासो करऽ दीजिए। में हमरा ठीक रहत। हमहूँ चश्मा यूज करै छी ने, तऽ हमरा देखैयो में बेसी छोट छोट दे तऽ जूम करऽ पड़ैया अक्षर सब देखै ला, और लैपटॉप पे ठीक रहतै, एक बेर धऽ देबै ओहिठाम तऽ अपन क्लास काल में बैस कऽ आराम से। हाँ हाँ ठीक छै। सही आइ जे छै ने से हमरा विचार भेल जे ई मध्यकालीन मैथिली नाटक जे यऽ ई क्वेश्चन एहि पर पहिने नहीं पूछे छलै, लेकिन आब हमरा लगैया जे शायद 2 बेर या 3 बेर पूछलकै। अहाँ सबके डाउटो ये जे ई मध्यकालीन मैथिली नाटक की भेलै, मिथिला नाटक या वो नाटक के जे विकास छै ताहिसँ संबंधित छै या की छै, तऽ उसका क्लास वही पर कऽ दै छी। सर एक चीज और बता दीजिए, फिर से शुरू कीजिएगा क्लास। हाँ विभेद अछि, एहिमे लय के कैसे लिखेंगे सर? कथी काल फेर से विभाजन कहियौ? लग काल विभाजन लग मतभेद आवाज कनि कटैया, की कहलियै? काल विभाजन लग मतभेद अछि। काल विभाजन का लेकर विभेद अछि। अच्छा काल विभाजन लऽ कऽ विभेद विभेद अछि। लॉक का सर, वही लॉक है, इसमें सर समस्या हो जाता है, लिखते हैं ना तो वो समझ में थोड़ा मतलब सेटिंग नहीं पड़ता है कि लॉ लिखें सिर्फ, कि लॉ में अय काल का सिर्फ मात्रा लगा दें। यहाँ लॉ में ऐसे भी लय का लय नहीं है, वह लॉय है, वो अशुद्ध भऽ जेतै लय में। उच्चारण में बजै काल में लोग कह दै छै लय का, लेकिन वो लिखेते एना हेतै लॉ का, काल विभाजन लऽ कऽ विभेद अछि। इसका मतलब हुआ से लेकर लेकर यस, ई बहुत मतलब ठाम लेकर। देखलियै है जे हमसब जे बजै छियै मैथिली, से मैथिली आ जे बीपीएससी के लिखवा वाला मैथिली छै ऑप्शनल के, ताहिमे
भाषा में अंतर आबि जाइ छै। हाँ बोलचाल में तो बाजि दै छै लोग, बोलचाल में हाँ सब रंग बजा जाइ छै, लेकिन लिखऽ में बहुत वो अंतर आबि लिखे तो वो हिंदियो में तहिना होइ छै ना। हिंदी में जे बजै छियै या दिल्लीए में जे हिंदी बाजल जाइ छै या बिहारे में जे हिंदी बाजल जाइ छै, तो बाजै काल में तो ओना बाजल जाइ छै, लेकिन फेर जे वएह बजनहार जहन लिखै छै हिंदी, तो हिंदी जेना होइ छै शुद्ध हिंदी तेना लिखै मानक छै। हिंदी। सएह चीज मैथिलियो में छै। और मध्यकालीन मैथिली नाटक हम क्वेश्चन जे छै आइए हम अपलोड कए देब टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन में। वो क्वेश्चन में करब की जे सेक्शन 2 से संबंधित ये ओकरा जे छै छोड़ि देबै, ओकरा ओकर आंसर नहीं लिखब, किया तो वो तो हम एखन पढ़ेलहुँ नहीं अहाँ सबके। जे भाषा विज्ञान से छै तकर आंसर लिखब, आ इधर साहित्य वाला में छै तकर आंसर लिख कऽ और समय के देख लेबै, समय के पाबंदी से वो लिखब और ओकरा भेजब।
सर कनी नम्हर नम्हर लिखियो ना, छोट छोट बहुते छै, पते नहीं चल रहा छै। नहीं देखा पड़ैया। बहुत सारी साइड में लिख लिया ना, ये सब कनी नहीं दिखा रहा है। हाँ आओ सर, आप ठीक है, आओ सर, ठीक है। हाँ तो बढ़ा दे तो पैघ देखा लागत। हाँ सर ठीक है, आप ठीक सर, ठीक है। जिम्हर का आप तिम्हरे कैमरा घुमा दे तो उम्हर का नहीं देखा था तो अपना हाथक बात थी, खाली बता दे कि कुम्हर नहीं देखाइए। नहीं सर ठीक, आओ ठीक है सर। हाँ ये लिखू एकरा, हम अबै छी 1 मिनट में। इसका पैसा नहीं कथी को ये लग गया और कौन काल चला गया ओकरे का यह का ई और ओकरा पहले बात करिए ना सर। अरे ठीक है, बात हो गई है, हो गई है बात, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, बात हो गई है, मिसेज को पता नहीं था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है सर जी, बता देना सही। तो हम कल हमरा की पता एक ने ऊपर दिन सुबह में आएगा, मुझे क्या पता है जो अभी आ जाएगा। तो दीजिए ना। दे रहे हैं। 230 100 रुपया दे। कौन सा तो है हमरा नहीं है। वो पेटीएम कर दूं तुम्हें? पेटीएम कर दूं? वो तो चेंज नहीं है यार। ज्यादा ठीक है।
लिख लेलो ई हाँ ई भ गेल, लिख लेलौं। में लिख लिया कीर्तनिया नाटक हुआ उत्कर्ष काल 1650 ईस्वी और 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक प्रचलित। का अगर देखो में नहीं याद तो कैमरा घुमा दे इमरो देखा पड़ा।
साउंड कम कर। सर ई नाटककार मल्ल शासक लोकनि लिखल अछि ने? हाँ मल्ल शासक के पास सर छोटा सा कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है सर? लोकन लोकन लो ठीक है, नी- लोक सर। लोकन मतलब सब, हिंदी का सब। तो किसी को अगर आदर के सेंस में, वो बहुवचन में है और उनको आदर के सेंस में संबोधन करना है, ये लिखना है, तो लोकन मतलब वो सब, ये सब। वो सब मल्ल शासक सब। हाँ, मल शासक सब।
भए गेलै सर लिखल। भऽ गेल। हाँ सर भऽ गेलै। अच्छा, आब कीर्तनिया नाटक पर सबसे पहले ई कीर्तनिया नाटक एकर नाम जे पड़लै ई मिथिला में प्रचलित छलै कीर्तनिया नाटक। एकर नाम कीर्तनिया किया पड़लै तो अहाँ सबके बतेने छी जे बंगाल में वैष्णव आंदोलन जे चलै छलै तो ओहिमे कीर्तन परंपरा तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू कयल गेलै और कीर्तन के लेल गीत सब लिखल जाइ छलै। तो एकटा समय छलै जखन मिथिला जे छै विद्या आ विद्वानक केंद्र छलै, सांस्कृतिक गतिविधि के केंद्र छलै मिथिला। तो आसाम आ बंगाल से विद्यार्थी सब अबै छला मिथिला में अध्ययन के लेल, मिथिला में शिक्षा ग्रहण करबाक लेल। तो विद्यार्थी सब चूंकि ओहि समय में की छलै आश्रम परंपरा छलै तो गुरु जी के घर लग रहि के या गुरु जी के घरे में रहि के से ओ शिक्षा ग्रहण करै छलै या गुरु जी के घर लग में ओ निवास करै छलै। तो एतऽ विद्यापति के गीत सब घरे घर जे छलै प्रचलित आ विद्यापति के गीत सब जे गबै छलै लोक सब तो ओ गीत जे छै ओकरा सबके आकर्षित करै छलै। तो गीत जहन विद्या अध्ययन केला के पश्चात बंगाल या आसाम ओ जाइ छलै विद्यार्थी सब तो विद्यापति के बहुत रास गीत सब ओ सीखने जाइ छलै आ ओतऽ जहन जाइ छलै अपन घर बंगाल गेलै तो ओतऽ की भेलै तऽ विद्यापति के गीत जे श्रृंगार रस में छै तकरा ओ सब भक्ति मूलक गीत बुझि कऽ ओहने गीत लिखनाइ शुरू केलकै। अब वैष्णव आंदोलन ओहि समय में बंगाल में चलैत रहे तो विद्यापति के राधा कृष्ण विषयक गीत के से ओ सब भक्ति रस पर आधारित मधुर भक्ति रस पर आधारित गीत बुझि कऽ ओहने गीत सब लिखलकै। आ बाद में जहन कीर्तन ओतऽ शुरू भेलै तो कीर्तन के लेल गीत सब लिखल जाय लगलै। समयानुक्रम में ई भेलै जे बंगालक एकटा नवद्वीप नाम के जगह छै जकरा नदिया जिला एखन कहै छियै, ओ नवद्वीप नाम के जगह से नव्य न्याय दर्शन के केंद्र भऽ गेलै। आ मिथिला में जे विद्या विद्वानक परंपरा रहे ओकर क्षय भऽ गेलै धीरे धीरे। तब उल्टा गंगा बहऽ लगलै। अब मिथिला के विद्यार्थी सब जाय लगला ओ नवद्वीप शिक्षा ग्रहण करे के लेल। तो ओतऽ रहि के जे ओ सब विद्या अध्ययन करे तो ओतऽ कीर्तन मंडली सबके कीर्तन करैत देखथिन तो विद्यापतिये के गीत पर कीर्तन लिखल जाय ओहि पर कीर्तन। तो वो सब जखन फेर वापस मिथिला एलखिन जबकि गोविंद दास सेहो बंगाले में छला तखने ओ गोविंद भजनावली लिखलथि। तो विद्यार्थी सब जखन मिथिला एलखिन तो वो सब तो छलखिन संस्कृत के पंडित। तो संस्कृत के पंडित छलखिन तो ओ सब जे छै क्योंकि संस्कृत में नाटक सब बहुत पहिने लिखल गेल छलै कालिदास द्वारा या अन्य विद्वान सब द्वारा। तो वो लोग संस्कृत में नाटक से लिखनाइ शुरू केलखिन क्योंकि मैथिली में नाटक लिखनाइ से ओ एहन समय छलै जे लोक भाषा में जे किओ लिखे आ नाटक एकटा एहन विधा छलै जे बहुत प्रसिद्ध छलै प्राचीने समय से, लेकिन वो संस्कृत में छलै। तो मैथिली में खाली नाटक लिखनाइ हुनका सबके से अपन श्रेष्ठता ओहिसँ हीन बुझा पड़नि जे लोक हमरा जे छै उपहास करत। ताहि दुआरे संस्कृत के विद्वान छलखिन तो संस्कृत में वो सब नाटक लिखथिन आ चूंकि वो कीर्तन वाला गीत सब ओतऽ से ओ सब देखने छलखिन, ओ गीत सबसे प्रभावित छलखिन तो ओहने गीत सब मैथिली में से ओ नाटक में मिझर कऽ दै छलखिन आ ओकर नाम राखि देलखिन कि कीर्तनिया नाटक। तो कीर्तन शब्द जे छै कीर्तनिया नाटक में ई बंगाल से आयातित छै, बंगाल से आयातित छै तैं एकर नाम पड़लै कीर्तनिया नाटक। तो विद्वान सब जे सब नाटक के रचनाकार छलखिन
ओ संस्कृत में नाटक लिखे छलखिन, ओहिमे गीत मिझर कऽ दै छलखिन मैथिली में। ओकर बाद जे छै ओ नाटक सब हुनकर लिखलाहा जन सामान्य में गेलै, तो जन सामान्य तऽ ओ संस्कृत में जे संवाद रहे, क्योंकि नाटक में संवाद मुख्य होइ छै, उस संवाद को पढ़े नहीं, क्योंकि वो संस्कृत में रहे थे तो बुझबे नहीं करे। ओहिमे गीत जे रहे छले तकरा वो पढ़े आ ओहि गीतों के गबे। तो आब जे फेर नवका जे नाटककार सब भेला, वो सब जे देखलखिन जे मैथिली गीत जे छै ओहिमे तकर लोकप्रियता जन सामान्य में बहुत छै, तो ओहिमे की करथिन ओ सब, तो संवाद वाला छोट कऽ देथिन, संवाद सबके कम रखथिन आ गीते जे छै अधिक से अधिक लिखल लगलखिन। क्या तो हर रचनाकार के ई अभिलाषा होइ छै जे हमरा लोकप्रियता भेटत आम जन में। तो जहन गीत सबके पसंद एले तो गीते ज्यादा लिखल लागल जा लगलै ओहि नाटक सबमे। अब गीते जे छै से कीर्तनिया नाटक के मुख्य चीज भऽ गेलै, वएह ओकर आकर्षण छै। तो ई नाटक सब बाद में जाकर से नाटक तऽ खलाय के लेल होइ छै, तऽ नाटक खलायल जाय लगलै मिथिलो में। लेकिन ओहि नाटक में जे छै से गीते होइ छलै मुख्य, गीत पर आधारित, आ ओ पद्य ओहिमे खाली रहै छलै, पद्य गीतात्मक होइ छलै, ओहिमे संवाद नहीं होइ छलै। नाटक जे खलाय छलै तो खलाय वाला 8-9 आदमी के एकटा मंडली होइ छलै ओकर सबके, कीर्तनिया नाटक मंडली। और कीर्तनिया नाटक जे खलाय छला से चर्मकार समुदाय के से व्यक्ति सब अपन अपन मंडली बनेने छला, और वह ओ नाटक खलाय छला, वह ओ नाटक में भाग लै छला। हुनकर मंडली सब होइ छलनि, लोक ओ मंडली के जे छै से बजबै छलै, आ ओ कीर्तनिया नाटक गामे गाम होइ छलै। तो ओहिमे संवाद नहीं होइ छलै। आ ओ जे छै ओकर विषय की होइ छलै, पौराणिक कथा। कीर्तनिया नाटक के विषय होइ छलै पौराणिक कथा। लेकिन पौराणिक कथा जे हेतै तो ओहिमे भक्ति रहबाक चाही, क्योंकि भगवान छथिन, ओहिमे कृष्ण छथिन, शिव छथिन, हुनके पर ओ गीत रहै छलनि, तो भक्ति परक हेबाक चाही। लेकिन वो कीर्तनिया नाटक के ई विशेषता छलै जो श्रृंगार रस पर आधारित छलै, ओहिमे भक्ति नहीं छलै, कतौ भक्ति के गंधो मात्र नहीं छलै। पौराणिक कथा पर आधारित छलै, लेकिन भक्ति परक नहीं छलै। ठीक छै। आ एकर काल जे छै 14वीं 15वीं शताब्दी से लऽ कऽ 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, माने 19वीं शताब्दी के जहन शुरू भेलै 19वीं शताब्दी तक एकर पूरा मध्यकाल में चलित रहलै कीर्तनिया नाटक। एकर उत्कर्ष काल जे छलै से 1650 ईस्वी छलै, बहुत उत्कर्ष काल छलै 1650 ईस्वी के आसपास। एहिमे जे छै कहबे केलहुँ जे 8-9 आदमी के मंडली होइ छलै। ओहिमे ओहि मंडली में जे छै से मंच तो होइत छलै, नाटक में मंच होइ छै, तऽ नाटक में नेपथ्य होइ छै ना, तऽ एहिमे नेपथ्य नहीं होइ छलै। कीर्तनिया नाटक में नेपथ्य होइते नहीं छलै। नेपथ्य के तो मतलब भेलै जे नेपथ्य के पाछू में से ओ दृश्य सजायल जाइ छै, जे सीन छै नाटक में ओ सीन सजायल जाइ छै। ओहिमे जे छै ओ नायक नायिका या विलेन जे छै सबटा रहै छै, ओकर बाद पर्दा उठायल जाइ छै नाटक के, आ ओकर बाद दर्शक सब देखै छै जे ओ सीन लागल छै। अब ओहिमे जकर जे डायलॉग छियै से अपन डायलॉग बजै छै, वएह भेलै नाटक। एहिमे पर्दा होइते नहीं छलै, नेपथ्य होइते नहीं छलै। आ नहि नाटक में की होइ छै, पात्र जे छै मंच पर प्रवेश केलक, संवाद अपन अपन बजलक, आ फेर नेपथ्य में चलि गेल। एहिमे नेपथ्य होइते नहीं छलै, और पात्र के जे छै प्रवेश मंच पर आ फेर बहिर्गमन ओ नहीं होइ छलै। एहिमे एक बेर जे आबि गेल पात्र तो ओ बस ओ जमल रहल मंच पर, ओ गेबे नहीं कयल। एहिमे एकटा नायक होइ छलै, एकटा नायिका होइ छली, आ एकटा नायिका के सखी, ओ 3टा पात्र रहै छलै। एकटा विदूषक एहिमे सेहो रहै छलै, तो विदूषक बीच बीच में आबि कऽ से हंसी वाला हाव भाव देखबै छलै। लेकिन एहिमे मुख्य नायक नायिका आ ओकर सखी, आ शुरू से अंत तक खाली एहिमे गीत चलै छलै। ओ गीत के जे छै वाद्य यंत्र की रहै छलै, तऽ ढोल आ झालि,
मात्र 2टा वाद्य यंत्र, ढोल झालि पर ओ बैसल छै, ढोल झालि बजबै वाला बगल में आ ओ बजा रहल छै। आ एहिमे ई नहि छै जे गीत जे छलै, गीतो तऽ संवाद के रूप में गीत, जेना मिथिला नाटक में देखलियै जे अपन अपन पात्र जे गीतो जे कहै छै तऽ एकटा संवादे के रूप में छै, अपन बात ओ रखै छै, से नहीं छलै एहिमे सब एके बेर गेनाइ शुरू करै छलै। जेनाकि नायक अगर गीत के उठेलकै तो सखी आ नायिका ओकर संग दै छलै गीत में। अब बस ओ गीत जे छै चलैत रहै छलै, एकदम जे छै वएह गीते अपन चलैत रहल। तऽ एहि कीर्तनिया नाटक पर से 2टा विद्वानक समूह के बीच विवाद छै। ओ विवाद की छै, एकटा वर्ग जे छथिन विद्वान के, ओकर नेतृत्व करता छथिन डॉक्टर जयकांत मिश्र। ई कीर्तनिया नाटक के संबंध में कहि रहल छी। हिनकर कहब छनि डॉक्टर जयकांत मिश्र का जे मध्यकाल नाटक प्रमुख रहल मिथिला में, बहुत नाटक के रचना भेल, पूरा मध्यकाल मिथिला में नाटकमय रहल। आ मिथिला में जे छै से नाटकक परंपरा अति प्राचीन अछि। ई बहुत जे छै मिथिला के लेल गौरव के बात थी जे नाटक पूरा मध्यकाल में से बहुत प्रचलित रहल, बहुत गरिमामय इतिहास है। कीर्तनिया नाटक के महिमा मंडन केने छथिन बहुत। लेकिन दोसर विद्वानक जे नेतृत्व करता छथिन हिनकर विरोध में, ओ आचार्य रमानाथ झा। आचार्य रमानाथ झा हिनकर कहब छनि जे कीर्तनिया नाटक के संबंध में जे कहल जा रहल छलै जो नाटक छलै तो नाटक नहीं छियै। क्या तो नाटक के विशेषता होइ छै जे ओहिमे डायलॉग होइ छै। डायलॉगे नाटक के प्राण थिकै। एहिमे डायलॉग कतौ छलैहे नहीं, कारण जे पात्र सब ओहिमे छला ओ संस्कृत बुझे नहीं छलखिन आ डायलॉग रहै छलै संस्कृत में। अशिक्षित वर्गक लोक होइ छला, हुनका जे छै संस्कृत भाषा पता नहीं छलनि और डायलॉग रहै छलै संस्कृत में तो डायलॉग बजबे नहीं करै छलखिन। दोसर नाटक के मेन होइ छै जे मंच पर पात्र आयल, फिर ओकर जे छै नेपथ्य में गेल, से नहीं एहिमे होइ छलै। और वेशभूषा के संबंध में से हर पात्र के जेहन ओकर रोल छै ओहि के अनुसार वेशभूषा हेबाक चाही। तो वेशभूषा में कोनो विशेष अंतर नहीं रहै छलै। अब नायिका छियै तो ओकरा बाल हेतै तो जरूर हेतै, लेकिन कोनो ज्यादा अंतर नहीं रहै छलै वेशभूषा में। और एहिमे संवाद रहिते नहीं छलै। ताहि दुआरे ई कहलखिन जे नाटक के एहिमे कोनो लक्षण नहीं छै, ताहि दुआरे नाटक एकरा कीर्तनिया नाटक के नहीं कहल जा सकै छै। ओकरा ई नाटक के कीर्तनिया नाटक के ओ नाम देलखिन नाच। ओ कहलखिन ई छियै नाच, ई नाटक नहीं छियै, ई नाच छियै। ठीक छै। तऽ ई कीर्तनिया नाटक गीत पर आधारित छला। तो ई 2टा विद्वान के वर्ग में जे छै से मतभेद छै और आचार्य रमानाथ झा जे अपन मत देलखिन और मत के पाछू अपन तर्को देलखिन। लेकिन एक छात्र के रूप में यदि ई टॉपिक आयत, पूछल गेल छै 56वीं से 59वीं में जे कीर्तनिया नाटक में अंकिया नाट में की अंतर छै, पूछल गेल छै। तो याद एहिमे देबै जे कीर्तनिया नाटक जे छै ओकर पृष्ठभूमि मिथिला में बहुत प्राचीन अछि। विद्वान दुनू विद्वान के मत के राखि देबै। सूक्ष्म अवलोकन से ई प्रतीत होइत अछि जे मिथिला कीर्तनिया नाटक आचार्य रमानाथ झा के मतानुसार भनहि नाच हुए, लेकिन ई नाच अथवा नाटक के जे छै परंपरा मध्यकाल में मिथिला में से बहुत प्रसिद्ध छल। आ मैथिली साहित्य के विकास में कीर्तनिया नाटक का बहुत योगदान है। दुनू बात जे छै से ओकर रखबै संतुलित रूप। अभी पारिजात एहिमे मुख्य नाटक सब जे छलै, जे नाटक सब नाच के रूप में खेलायल जाइ छलै, ओहिमे पारिजात हरण, उमापति के पारिजात हरण नाटक, गौरी स्वयंवर लाल कवि के,
रुक्मिणी परिणय रत्न पानी के। अब एहिमे की छै तऽ पारिजात हरण और नायिका जे छथिन ओ नायक संग प्रेम छनि हुनका, तो ओ प्रेम में बाधा आबि रहल छै। तो ओहिके लेल नायिका के प्राप्त करे के लेल नायक जे छै युद्ध करै छै। रुक्मिणी परिणय में सेहो सएह छै, कृष्ण जे छै युद्ध करै छथिन, रुक्मिणी के हरण कए के लाइ। तो श्रृंगार एहिमे आबि गेलै, ओहिमे भक्ति नहीं छै, श्रृंगार रस पर छै। गौरी स्वयंवर ओहू में श्रृंगारे छै। उषा हरण आ माधवानंद हर्षनाथ झा के लिखल, ओहू में श्रृंगार छै। तो मुख्यतः श्रृंगार रस पर ही आधारित छै। अब आबि जाओ अंकिया नाट। ये अंकिया नाटक नहीं चले, एकरा नाटक नहीं, एकरा ओतऽ कहल जाइ छै नाट, नाट्य नहीं, नाट्य नहीं, एकरा नाट कहल जाइ छै, नाट, अंकिया नाट। तो अंकिया नाट जे छलै से एकरा से भिन्न छलै कीर्तनिया नाटक से। कोन अर्थ में भिन्न छलै? एक तो एहिमे असमिया आ मैथिली मिश्रित संवाद होइ छलै। एहिमे गद्य जे छै, गद्य आ पद्य दुनू रहै छलै, गद्य आ पद्य दुनू रहै छलै, जखन कि एहिमे गद्य रहिते नहीं छलै, एहिमे खाली पद्य रहै छलै। अंकिया नाट में गद्य आ पद्य दुनू रहै छलै। एहिमे संवादो रहै छलै, डायलॉग। डायलॉग जे छै नाटक के मुख्य चीज छियै। तो एकरा नाटक नहीं कहल जा सकैया, परंतु ई नाटक छै। अंकिया नाटक, नाटक जे सही अर्थ में हेबाक चाही से ई नाटक छलै, किया तऽ एहिमे संवादो छलै, एहिमे गीतो छलै। आई वैष्णव आंदोलन जे असम में चललै ओकर ई मुख्य आधार छलै अंकिया नाट। एहिमे जे छै ई तो भक्ति परक नहीं छलै, श्रृंगार रस पर आधारित छलै, लेकिन ई अंकिया नाट भक्ति परक छै। एहिमे मुख्यतः भगवान कृष्ण के लीला देखायल जाइ छलै। एहिमे भगवान बुझि कऽ से ओ भक्ति परक छलै, वैष्णव आंदोलन के एकटा स्रोत छलै अंकिया नाट। और भगवान बुझि कऽ भगवान के लीला के जे मंचन भऽ रहल छै, जेना रामायण केना देखै छियै, रामायण जे सीरियल यऽ ओहिमे ओकरा मनोरंजन के रूप में थोड़े देखल जाइ छै, ओहिमे तऽ भगवान के रूप में देखल जाइ छै जे सीता छथिन, राम छथिन, हुनकर लीला, जेना रामलीला जे होइया तो ओहिमे सबटा की रहै छै, भाव की अबै छै लोक के, भगवान के लीला भाव होइ छै। पहिने एहिमे भगवान के लीला होइ छलै अंकिया नाट में। ई मूलतः जे छै से नाटक छला, भक्ति परक छला। असम में वैष्णव आंदोलन के ई मुख्य आधार छला। एकर प्रणेता जे छला असम में वो शंकर देव, माधव देव, गोपाल देव, ई सब वैष्णव आंदोलन के से मुख्य जे छै ओतुका प्रणेता सब छला। असम में अंकिया नाट के माध्यम से वैष्णव आंदोलन का ओतऽ प्रचार प्रसार भ रहल छै। यह अंतर छै अंकिया नाट में आ कीर्तनिया नाटक में। आब एजो नेवारी नाटक, एकर 3 भाग में जे विभाजित भेलै, मध्यकालीन मैथिली नाटक, पहिलुक कीर्तनिया नाटक, दोसर अंकिया नाट आ तेसर नेवारी नाटक। 3 टा एकर रूप छै मध्यकालीन मैथिली नाटक के। नेवारी नाटक जे छै, ई नेवारी नाटक से नेपाल में प्रचलित छल। अब नेपाल में केना प्रचलित भऽ गेल? ओहिनवार वंश के जे शासन छलै मिथिला में, ओहि समय में चूंकि कर्नाट वंशीय मिथिला के राजा, ओहिनवार वंशीय राजा सब विद्वान सबके, कवि सबके, साहित्यकार सबके अपना दरबार में आश्रय दै छलखिन। कहबे केलहुँ जे मिथिला जे छै से सांस्कृतिक गतिविधि के मुख्य केंद्र छलै। गीत सब बहुत रास, अलग अलग जे छै भाष में, अलग अलग राग रागिनी के संगे साहित्य रचना, मतलब संगीत आ साहित्य, ज्ञान, दर्शन, विद्या, व्याकरण, न्याय, दर्शन, एकर सबके मुख्य केंद्र छलै। और सांस्कृतिक जे उन्नयन भेलै मिथिला का, ओ यह 2टा राजवंश जे छलै मिथिला में, कर्नाट वंश आ ओहिनवार वंश। एकर राजा सब जे छला ओ स्वयं विद्वान राजा सब छला।
अब विद्वान आ विद्वता के तो मिथिला में जे छै प्राचीन परंपरा छलै महाराज जनके के समय से। महाराज जनक के जे छै विदेह कहल गेलनि, तो तते ज्ञानवान छलखिन जो देह में रहितो से अपना देह में नहीं छलखिन, तो उनका विदेह कहल गेलनि। तो वही समय से ही चल रहा है। तो विद्या विद्वान का से केंद्र चले मिथिला, लेकिन ओहनवार वंश के शासन काल में जहन मुसलमान शासक सबके आक्रमण भेले तो राज्य जे छै नष्ट भ गेलै। तो जतेक विद्वान सब छला, साहित्यकार सब छला, वो सब ओतऽ से पलायन कऽ के नेपाल में शरण लऽ लेलनि। नेपाल में जहन शरण लेलनि तो अब जे गतिविधि मिथिला में चल रहा छलै, साहित्य सृजन के, गीत के, साहित्य के, विद्या के, वो सबटा गतिविधि के केंद्र भ गेलै नेपाल। अब जे कीर्तनिया नाटक लिखल जाय छलै मिथिला में, वो नेपाल में लिखल जाय लगलै। ओहिमे जे छै नेवारी नाटक में से नेपाली भाषा आ मैथिली भाषा शुरू में छलै मिश्रित। ओहि में जे छै गीत सब लिखल जाय, नाटक के रचना हो। लेकिन बाद के काल में आबि कऽ नेपाली भाषा में तो हटि गेलै और मैथिलीए में नाटक सब लिखल जाय लगलै। और नाटक के जे छै, लेकिन नेवारी नाटक में से ओहू में गीते के प्रधानता रही छै। ई एकरा जकाँ नहीं, अंकिया नाट में जना संवाद गद्यो छै, बीच बीच में कनी मनी पद्य छै से नहीं, एहिमे पद्य के प्रधानता जेना कीर्तनिया नाटक में रहे छलै तेना ओहू में रहे छलै। आ ई नाटक के जे छै मुख्य केंद्र जे छलै नेपाल में, वो छलै काठमांडू, भक्तपुर आ पाटन। ओहिमे भक्तपुर जे है से एकर मुख्य केंद्र छलै नेवारी नाटक के। और शासक सब जे छला, मल्ल शासक सब, वो स्वयं विद्वान छला, कला संस्कृति के वो सब संरक्षक के संगे स्वयं कला संस्कृति में निष्णात छला। कला सांस्कृतिक गतिविधि सब में साहित्य सृजन वो सब खुद करै छला। वो सब जे छै स्वयं एहि नाटक सबके लिखलनि। और मिथिला से जे कवि सब ओतऽ गेल छला, साहित्यकार सब गेल छला, ओहो सब जे छै बहुत रास नेवारी नाटक लिखलनि। जे प्रमुख जे शासक सब छला, जेकि नहीं केवल नाटक विधा के संरक्षण देलखिन नेपाल में, अपितु ओ लोकनि स्वयं नाटक सबके रचना केलनि। ओहिमे प्रमुख छथि जग ज्योतिर्मल, जगत प्रकाश मल, भूपतिन्द्र मल, रणजीत मल आ जीता मित्र मल। जीता मित्र मल सेहो छला। ओहिमे रणजीत मल जे छथि ई बहुत प्रसिद्ध छला, किया तऽ हिनकर एखन तक लिखल 19टा नाटक भेटलै अछि, नेवारी नाटक ई लिखलक। एहि नाटक के जे मंचन होइ छलै वो खुला मंच पर, ओहिमे नेपथ्य नहीं रहै छलै, खुला मंच पर होइ छलै आ राज दरबार में एकर मंचन होइ छलै। आ ई नाटक के विशेषता छलै जे नाटक दिन में होइ छलै। ठीक छै। ई नाटक जे छै नेवारी नाटक के विशेषता सब कहि देलहुं। एहिमे जे छै गीतक प्रधानता रहै छलै, नेपाल में छलै प्रचलित। आ काठमांडू, भक्तपुर, पाटन पर केंद्र छलै, जाहिमे कि भक्तपुर में सबसे ज्यादा नाटक के रचना भेलै। एहिठाम मंचितो नाटक सबसे ज्यादा भेलै। यह मध्यकालीन मैथिली नाटक पर अगर प्रश्न पूछल जाए तो बस यह जे छै सारा चीज लिख देने छै। अगर दुनू नाटक में कोनो अंतर पूछल जाए तो अंतर बता देबै, दुनू नाटक के की विशेषता छै विशेषता बता देबै। बस यह छलै मध्यकालीन मैथिली नाटक। भऽ गेलै, इतनी बात छै। सर नाच वाचो तो आयो काल हेते छै तऽ गाँव में। तो नाच होइ छै आइ काल्हि तो ई ना एहन नाच नहीं ना जेना कीर्तनिया नाटक में होइ छलै खाली गीते। अच्छा नाच सर, जे होइ छै अलारू दल के नाच या शीत बसंत के नाच या जे कोनो नाच होइ छै, हाँ सर, तो ओहिमे तो डायलॉगो रहै छै ना। हाँ से सब लग आबै छै एकदम। हाँ देखिए ना, जतऽ होइ छै नाच सब, जकरा नाच कहै छियै, लेकिन नाच शब्द एलै वही ठाम से।
ई कीर्तनीय नाटक से एलै। एखनो ओकरा नाच कहल जाइ छै। ओहिमे देखैत हेबै जे ढोल के ज्यादा रहै छै, ओहिमे वाद्य यंत्र के रूप में ढोल। आइ काल्हि ओ अथी वाला अंग्रेजी बाजा वाला एकटा जे होइया पीपी टाइप के सर। हाँ, वो बड़ सुंदर लगे छै सुनै में। हमरो गाँव में ओतऽ की नाम छै, कटका कुमार होइ छै कार्तिक महीना में, या आब एखन होइत हेतै इएह समय छियै। कटका कुमार ओ कोशी तटबंध के ओहि कात जे छै, हर साल मेला लगे छै आ ओतऽ आल्हा उदल के नाच 4 दिन 5 दिन होइ छै। तो बचपने से हम सब देखैत रहल छी जो आल्हा उदल के नाच होइ छै। तऽ एहि समय में किछु चूंकि सबटा पर्व त्योहार बीत गेल रहै छलै, छठो भऽ जाइ छलै, तऽ आब तऽ कोनो पर्व त्योहार छै नहीं। आब फेर चौड़चन से शुरू हेतै पाबनि के, तब चौड़चन तऽ अगिला साल हेतै। तऽ आब हमसब जाइ छलियै बच्चा में, आब तऽ गाम देखते नहीं छियै। ओहि समय में जाइ छलियै ओ नाच देखै लए, बान्ह पर कनी काल ठाढ़ भेलहुँ और देखलहुँ, बड्ड नीक लगै छलै। देखलहुँ आ फेर तहन घूमैत फिरैत चलि एलहुँ। तऽ ओ नाच में की छै तऽ ओहिमे डायलॉगो रहै छै, खाली ओ गीते टा नहीं रहै छै। लेकिन ई कीर्तनिया नाटक में खाली गीत रहै छै। ओ कीर्तनिया नाटक में की छलै तऽ मंडली सब जे होइ छलै, ओ आब जतऽ ओकरा नाटक करबाक रहै छलै, ओतऽ अपन ओ सबटा टेंट तम्बू ओकर अपन रहै छलै तैयार। ओ आयल एके बेर ओतऽ डाललक तम्बू तम्बू, आ ओ 10 दिन 20 दिन तक ओतऽ रहल। आ ओ रोज राति के, ओहि राति में नाटक के होइ छलै कीर्तनिया नाटक। तो भोर से लए के, मतलब साँझ से लए के एकदम भोर तक चलैत रहै छलै। और बहुत भीड़ जमै छलै नाच के देखै लए, कीर्तनिया नाच के बहुत भीड़। अब कहबे केलहुँ विदूषक सेहो रहै छलै, जेनाकि जोकर सब नहीं रहैया नाटको सबमे, बहुत में देखैत हेबै ओकर हाँ रहै सर। छलै जे बीच बीच में ओ आबि कऽ अपन विदूषक अपन हाव भाव अपन बात से हंसेलक लोक। तऽ से विदूषक अखन तो पूजा पाठ जे छै तऽ ओहिमे कराबै छै ने 48 घंटा चाहे 72 घंटा के। हाँ हाँ हाँ। अखन तो कराइते छै। तऽ तें ने कहलहुँ जे ओहिमे विदूषक जखने आबि गेलै तऽ ओ तऽ भक्ति रस में रहबे ने करतै, श्रृंगार। विदूषक के तऽ बहुत बात ओ हंसबै के लेल बहुत बात ओ अनै छै। तऽ ई हाँ से विदूषक एहि नाटक में जे कीर्तनिया नाटक के जे विदूषक होइ छलै, ओ बहुत भाषा के जानकार। ओ गाँव गाँव के भाषा केना बाजल जाइ छै, ओहि गाँव में केहन बाजल जाइ छै, ओ ओहि आब अलग अलग जेना पंडित जी केना बजै छथिन तऽ फलना केना बजै छै, ओ सबटा को नकल करै छै। तो हाँ सर। कीर्तनिया नाटक में से ई विदूषक बीच बीच में आबि कऽ, अब नारद जे छै बीच में नारदो के अबै छलै कतहु कतहु, तऽ नारद में वह विदूषक नारद बनि जाइ छै। अब छै नाच में कतहु हाथी के छै, तो हाथी के ओ करिया कपड़ा एना के ओढ़ि लेलक, ओ हाथी बन के चलि आयल। तो हाँ नाच सर। छलै। हाँ, तो नाच जकाँ होइ छलै, बहुत प्रसिद्ध छलै। कहलो ने जे 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक तऽ ई खूब चललै। आ ई नेवारी नाटक जे यऽ इहो जे छै 19वीं सदी के बाद तक ई नेवारी नाटक, जहन एतऽ कीर्तनिया नाटक खत्म भऽ गेलै तऽ नेपाल में ई शुरू भऽ गेलै नेवारी नाटक के नाम से। अहूठाम ई खूब चललै, लेकिन बाद में ओ गोरखा शासक एकटा छला, नाम एखन बिसरि रहल छी, नोट में दऽ देब। ओ शासक जहन ई मल्ल शासक सब पर आक्रमण केलखिन तऽ हिनकर राज्य जे छै मल्ल शासक सबके नष्ट भऽ गेलनि। आ ओहिके संगैये नेवारी नाटक जे छै नेपालो में खत्म भऽ गेलै। तऽ यह मध्यकालीन मैथिली नाटक। अभी बहुत के कंफ्यूजन रहे छै जे मध्यकालीन मैथिली नाटक की छियै, तो आधुनिक मैथिली नाटक के विकास पूछे छै, तो फिर ओकर केना लिखबै आंसर, फेर मध्यकालीन मैथिली नाटक पूछि देलकै तो कंफ्यूज भए जाइ छै स्टूडेंट सब। आ इम्हर मिथिला नाटक से छै साहित्य वाला में, तो कंफ्यूजन में आबि जाइ छै छात्र सब जे भाई एकर आंसर हेतै केना। अभी मिथिला नाटक ई भेलै, ओ भेलै, आधुनिक में ई मध्यकालीन।
तो ताहि दुआरे कहलहुँ जे ई क्लास जे हम करा देब तऽ अहाँ सबके आब कोनो कन्फ्यूजने नहि रहत। ठीक है सर। ठीक छै? ठीक है सर। चलू तहन अब अथी टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन में देख लेबै, क्वेश्चन अपलोड कर देब, ओहिमे भाषा विज्ञान से आ साहित्य से जे क्वेश्चन रहत ओकरा सोल्व करब, टाइमिंग के ख्याल राखब। ओकर बाद जे छै हमरा भेजब, हम अहाँके ऊपर डिस्कशन करब के केहन लिखलहुँ हँ सारा बात। आइ देबै क्वेश्चन भाषा विज्ञान वाला। हाँ आइए दे देब, ठीक। आइए क्वेश्चन अपलोड कए लेब, कऽ देब हम, अहाँ सब अपन ओकरा लिखू अपना सुविधा अनुसार, लेकिन टाइमिंग के ख्याल राखब जे आधा घंटा में एकटा क्वेश्चन लिखनाइ है। हाँ। ओकरा भेजे के कथी पर छै? व्हाट्सएप पर कथी पर? हाँ भेजे के छै व्हाट्सएप पर, भेजे के व्हाट्सएप पर छै, व्हाट्सएप पर अहाँ लिख के भेजब, आ हम वो टेस्ट सीरीज वाला जे ये ना सेक्शन ओहिमे अपलोड कर दै छी क्वेश्चन। ठीक है सर। हाँ ठीक रहते सर। ठीक सर, वो ठीक रहेगा सर। सब आदमी क्वेश्चन देख लेबै केना क्वेश्चन, वो एकदम सेम टू सेम बीपीएससी के रहत, ओहिमे 100% व्याख्या सेहो रहत। जेना बीपीएससी में पूछल जाए छै, बुझबै जे एग्जामिनेशन हो छै, परीक्षा दऽ रहल छी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर जिनका ज्यादा। हाँ अब 3टा क्वेश्चन सेक्शन 1 से लिखबाक ये तो तीनू भाषा विज्ञान से लिखब, आ साहित्य सेक्शन से 3टा लिखबाक ये तो एकटा 100% व्याख्या जे छै कंपलसरी छै, तो वो लिखबाके ये, आ प्लस 2टा इम्हर से लिख ले साहित्य सेक्शन से। सर 100% व्याख्या वाला में मतलब कि हम अखन से परीक्षा तक हमेशा लगातार ओहिमे दैत रहबै 2टा के 1टा के? बिल्कुल बिल्कुल देब, 100% व्याख्या पर आप क्लास हम लेब ना, अच्छा तब अहाँ सब लिखू ने केना 100% व्याख्या अहाँ सब लिखै छी। तो 100% व्याख्या हमरा ने एक बेर एखन जे बुझाइए से लिखू, एखन हम 100% व्याख्या पर क्लास लेब, तकर बाद तो हम उम्मीद करब जे अहाँ सब कोई लाइन पर लिखी, लेकिन एखन जे बुझाइए से अहाँ लिख के तो भेजू ना, हम देखे छी केना लिखै छी अहाँ सब। हाँ तबे शुरुआती आंकड़ा से हो पता चलते। हाँ तब अहाँ सब भेजू ना। ठीक छै। प्रणाम। प्रणाम सर।